हेलो एवरीवन, वेलकम टू जहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा ऑप्टिमम साइज ऑफ द फॉर्म। ये हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया, और आप उन्हें आसानी से जाके मेरी प्ले लिस्ट में चेक करके समझ सकते हैं। ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज करने वाले हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म समझने के लिए ऑप्टिमम साइज पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। तो ऑप्टिमम डिनोट्स द बेस्ट लेवल दैट कैन बी अचीव बाय अ पर्टिकुलर फर्म। देखो, ऑप्टिमम साइज जो है, ऑप्टिमम क्या डिनोट करता है, ये बेस्ट लेवल को डिनोट करता है दैट कैन बी अचीव, जिसको हम अचीव कर सकते हैं बाय अ पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म के द्वारा, राइट। तो अगर मेरी एक फर्म है, मान लो मेरी एक फर्म है चौहान लिमिटेड, ठीक है, और मेरा जो प्रोडक्शन जाता है वो जाता है, मान लो 500 यूनिट्स का जाता है पर वीक, ठीक है। तो अब किसी वीक में मान लो 250 चला गया, किसी वीक में 300 चला गया, किसी वीक में 400 चला गया, है ना। लेकिन 500 नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि मैं एक बार उस टारगेट को अचीव कर चुकी हूँ। इसका मतलब मेरी फर्म उस टारगेट को अचीव करने के लिए एबल है, एफिशिएंटली वो उसको अचीव कर सकते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो बेस्ट लेवल क्या हो गया मेरे लिए? 500 हो गया, क्योंकि एक बार मेरी फर्म ने उसको अचीव कर लिया है। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो इनएफिशिएंट है। तो ऑप्टिमम साइज वो लेवल होता है जो हमारी फर्म जो है अचीव कर सकती है, बेस्ट लेवल जो उसको डिनोट करता है, राइट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या कह रहा है वो। ऑप्टिमाइजिंग, पहले तो आपको मीनिंग समझ आ गया ना। ऑप्टिमम डिनोट्स द बेस्ट लेवल, बेस्ट लेवल को डिनोट करता है दैट कैन बी अचीव बाय अ पर्टिकुलर फर्म, जो एक पर्टिकुलर फर्म अचीव कर सकती है। अब ऑप्टिमाइजिंग करना मतलब कि एक ऑप्टिमाइजिंग जो प्रोसेस है ऑफ बैलेंसिंग बेनिफिट्स अगेंस्ट कॉस्ट, बेनिफिट्स को कॉस्ट के इक्वल में बैलेंस करना, मतलब कि जितनी मैं कॉस्ट लगा रही हूँ उतना मुझे बेनिफिट भी मिलना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना है। एंड डूइंग द बेस्ट विद इन द लिमिट ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, और बेस्ट करना है विद इन द लिमिट्स, लिमिट्स के अंडर आके जो मेरे लिए पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैंने टारगेट सेट किया था 500, इसका मतलब कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो 500 लिमिट्स हैं। तो हो सकता है मैं 600 ना कर पाऊँ, 550 ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी जो लिमिट्स हैं 500, एटलीस्ट मैं जितना मेरे लिए पॉसिबल है मैं उसको तो अचीव कर ही सकती हूँ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजिंग करना। Firm who produces maximum output at a minimum cost will be considered as the most efficient firm। अब देखो, efficient firm हम किसको कहेंगे? जिसकी कॉस्ट तो कम आ रही है लेकिन आउटपुट वो ज़्यादा से ज़्यादा दे रही है, मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, राइट। अब देखो, ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म का जो हमारा ये परफेक्ट कंपटीशन में जो ग्राफ बनता है वो हमारा ऐसे बनता है। वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं। ये जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेना आप। और उसके बाद ये हमारा मार्जिनल कर्व है, कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो आती है और जो हमारी एवरेज कॉस्ट आती है। तो जहाँ पर हमारे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट हम कहेंगे कि ये हमारा जो है ऑप्टिमम साइज है, जिसको एक फर्म अचीव कर सकती है। हमारी फर्म के लिए ऑप्टिमम साइज है। Thus, when the firm is producing OQ output, तो जब फर्म OQ आउटपुट बना रही है एंड इज सेलिंग द सेम एट OP प्राइस, और उसको OP प्राइस पे सेल करिए, एंड दूस फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज एट पॉइंट ई एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमने कहा क्या समझा था कि जितना हमारा प्राइस है, जितनी हमारी डिमांड होती है उतनी हमारी सप्लाई होती है, जितना हमारा प्राइस होता है उतनी हमारी कॉस्ट होती है। तो वो हमारा पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये जो है इसका ग्राफ है ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। ये एग्जाम में आपको एज इट इज़ बना के आना है, आप इसको अपनी नोटबुक में अभी से नोट कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ साथ नोट करते रहिए। आगे देखते हैं। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में तो देख लिया, अब हम देखेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पे एक ही सेलर होता है, एक ही फर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है। जैसे कि मान लो
कोई सोप है जिसका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही फर्म कर रही है, अदर फर्म्स उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है, सोप की सिर्फ एक फर्म है अगर मार्केट में, तो उसके जो अंडर है हमारा ऑप्टिमम साइज किस तरह का होगा। आउटपुट हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और रेवेन्यू जो कॉस्ट है हमारी वाई एक्सिस पे होती है। अब इसमें जो हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लेना है। ऐसा क्यों लेना है? क्योंकि अब हमारी जो मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है, मतलब कि कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें पता है कि हम लॉन्ग रन में चलने वाले हैं, मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और हम ही लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करेंगे मार्केट से, जो भी है हमारी मार्केट है, मोनोपोली करनी है हमें। तो यहाँ पे जो हम लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू रन लॉन्ग टाइम, देयर इज नो competitor available in the market. नाउ अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्टिमम साइज जो है फर्म का उसको अफेक्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ऑप्टिमम साइज को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी फर्म को बेस्ट लेवल अचीव करने से रोकते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं? वो कौन से हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। एक फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि उसको कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, वेदर ही हैज़ टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, whether he has to produce producer goods। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड। तो एक फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि उसको कौन से गुड्स जो है प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करने हैं। Firm has to decide what goods and services are to be produced and in which quantity. Selection of goods and services is an important factor which influence the size of the firm. Means a firm has to decide द बेस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो एक फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि बेस्ट लेवल उसका क्या है जो उसको अचीव करना है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे प्रोड्यूस करें, वेदर वी हैव टू यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और वेदर वी हैव टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब एक फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि उसको मशीन से प्रोडक्शन करना है या लेबर से प्रोडक्शन कराना है। तो ये जो फैक्टर है ये भी हमारा जो है ऑप्टिमम साइज को अचीव करने से अफेक्ट करता है। प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स वेदर ही हैज़ टू यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल स्किल। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी हमारी जो है इसको अफेक्ट करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्स इन द स्किल इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज जजमेंट एंड एबिलिटी। देखो हर चीज़ जो है एंटरप्रेन्योर के जजमेंट और एबिलिटी पर ही डिपेंड करती है। तो ये तो जो उसकी स्किल्स हैं, जितनी स्किल्स हैं वो तो अफेक्ट करेंगी। अच्छी स्किल्स हैं तो वो जल्दी ऑप्टिमम साइज को अचीव करेगा, अगर उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो वो ऑप्टिमम साइज तक अपनी फर्म को नहीं ले जा पाएगा। नेक्स्ट है मैनेजीरियल एबिलिटी। मैनेजीरियल एबिलिटी होता है मैनेजमेंट की कितनी एबिलिटी है, कितना मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाता है। अगर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा तो हम ऑप्टिमम साइज को अचीव कर लेंगे, और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है हमारी फर्म का तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस भी एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ऑप्टिमम साइज को इम्पैक्ट करता है। वो कैसे इम्पैक्ट करता है? देखो अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम जल्दी जल्दी सारा रॉ मटेरियल रिसोर्सेज अपनी फर्म के लिए ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जल्दी से ले आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है तो हम अपनी फर्म को रन नहीं कर सकते। और अगर हम रॉ मटेरियल रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं करा पा रहे अपनी फर्म को तो हम ऑप्टिमम साइज तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इट इज़ अ फाइनेंस विच ऑयल्स द व्हील्स ऑफ द बिजनेस। ये वो फाइनेंस होता है जो बिजनेस के पहिए में तेल का काम करता है। इफ़ एम्पल फंड्स आर अवेलेबल इट विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू मेक हिज बिजनेस ग्रो। अगर अच्छे से फाइनेंस अवेलेबल है तो बिजनेस ग्रो करेगा, बड़ा साइज जो एक्सपेंड करेगा अपने आप को। अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, ऑप्टिमम साइज को अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हमारी फर्म में लेबर ही नहीं होगी तो हम ऑप्टिमम साइज तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे को 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना है लेकिन मेरे पास लेबर ही नहीं है तो वो प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, और हम अपनी फर्म का कभी भी ऑप्टिमम साइज अचीव नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का नेचर कैसा है ये भी इफेक्ट करता है। बिजनेस ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बिजनेस जो है ओबे करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इट विल ग्रो टू बिग साइज, अदरवाइज इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इट विल रिमेन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस भी हमारा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है, आप उसको वहाँ से समझ लेना डिटेल में। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होते हैं हमारे बेनिफिट्स होते हैं जो एक फर्म को मिलते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो अगर हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट्स अवेलेबल हैं तो हमारी फर्म ग्रो करेगी, और अगर हमारे पास वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारी फर्म ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द मार्केट। नॉलेज अबाउट द मार्केट जो है हमारा क्या है, द फर्म मस्ट रिमेन इन द क्लोज कॉन्टेक्ट अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। देखो एक फर्म को मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर फर्म को यही नहीं पता कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है तो क्या कभी वो अपना ऑप्टिमम साइज अचीव कर पाएगी? नो, द आंसर विल बी नो। तो एक फर्म को, एक एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस अकॉर्डिंग उसको अपना प्रोडक्शन करना है, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी हमारी ऑप्टिमम साइज को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑल्सो डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। गवर्नमेंट टैक्स, रिबेट, सब्सिडीज, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ऑप्टिमम साइज को अफेक्ट करती हैं। और इसी के साथ जो हमारा ऑप्टिमम साइज ऑफ द फॉर्म टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। आई थिंक आपको ऑप्टिमम साइज क्लियर हो गया होगा कि वो बेस्ट लेवल जो एक फर्म अचीव कर सकती है विद इन द लिमिट्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।